प्यारे बच्चों, हम लोग सदिश बीजगणित में विविध अभ्यास कर रहे हैं। विविध अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब उसके आगे देखेंगे। आपको इसमें कोई दिक्कत, किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पीछे आप इस तरह का कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदिश दिया हुआ है प्रश्नानुसार आपके पास सदिश दिए हुए हैं। सदिश वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस k, वेक्टर बी बराबर i माइनस 2j प्लस के, ये दिया हुआ है। ये दो सदिश दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है इनके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। इनके परिणामी के समांतर, तो इनके परिणामी के समांतर हम लोग इकाई सदिश ज्ञात कर लेंगे। और तो इकाई सदिश इनके जो है इकाई सदिश जो होगा वो इसके परिणामी की दिशा होगी, और यदि हम उससे 5 से गुणा कर देंगे उस इकाई सदिश को, तो हमें इसके समांतर, जैसे ये कोई मान लीजिए सपोज दैट ये वेक्टर ए और बी, माना वेक्टर ए और बी का परिणामी वेक्टर सी है। वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसका ये जो आ गया ये वेक्टर सी, ये पता हो गया इसका परिणामी। अब हम इसकी दिशा ज्ञात कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश इस दिशा में अगर हम ज्ञात कर लें, तो इकाई सदिश को अगर उसके परिणामी से उसके जो हमें ज्ञात करना है वेक्टर, उसके परिमाण से गुणा कर दे तो इसी के समांतर वो सदिश आ जाएगा। इसके समांतर जैसे कि यूनिट वेक्टर सी को 5 से गुणा कर दिया, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर 5 यूनिट वेक्टर सी, यही इसके समांतर जो है इसके परिणामी का समांतर सदिश होगा। इन दोनों के परिणामी क्या समांतर सदिश। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात किया जाए। एक्सरसाइज तो सबसे पहले वेक्टर सी क्या माना, यहाँ पे ये हमने माना वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर सी ज्ञात हो जाएगा। ए सी बराबर ए की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी का मान क्या है, i माइनस 2j प्लस के। अब इसको जोड़ देते हैं। 2i और i कितना हो जाएगा 3i, 3j और 2j कितना हो जाएगा, 3j में से 2j घटाएंगे, क्या बचेगा, j बचेगा। 3j माइनस 2j बराबर j, और माइनस के और ये के कट जाएगा, तो आपके पास ये आपका ये बच गया वेक्टर सी। अब इसके दिशा में इकाई सदिश, यानी इकाई सदिश यूनिट वेक्टर सी ज्ञात करना है। यूनिट वेक्टर सी का आप सूत्र जानते हैं, वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी, ये सूत्र है। तो इस सूत्र से पहले मॉड ऑफ सी ज्ञात कर लो। मॉड ऑफ सी बराबर i के गुणांक और j के गुणांक, अगर k है तो k के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल, तो ये 3 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, कितना आ जाएगा, √9 प्लस 1 बराबर √10। अब यूनिट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी की यहाँ पर सूत्र में मान रख दीजिए। ऐसे लिखेंगे, सूत्र में मान रखने पर, तो यूनिट वेक्टर सी बराबर, पहले वेक्टर सी का मान रखिए। वेक्टर सी क्या है, 3i प्लस j अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी, मॉड की वैल्यू आई है √10, ये यूनिट वेक्टर सी आ गया।
अब ये यूनिट वेक्टर सी कौन सी सब वेक्टर किसकी दिशा में है, वेक्टर ए प्लस बी की दिशा में। तो अब यहां पर वेक्टर सी के समांतर, सी वेक्टर सी माने वेक्टर ए प्लस बी, ए और बी का योग, वेक्टर सी के समांतर सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई है, होगा, क्या होगा, 5 इंटू यूनिट वेक्टर सी। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 5 यूनिट वेक्टर सी का मान रख दो, ये आएगा 3i प्लस का j अपॉन √10, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7वां भी आप कर लेंगे। 7वें का मैं हिंट कर दे रहा हूं, क्या करना है, आपको दिया हुआ है ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं और वेक्टर 2a माइनस बी प्लस, ये आप 2a माइनस वेक्टर बी और प्लस 3c वेक्टर, ये इसमें जो है इसका परिणामी ये ज्ञात कर लीजिए, ये इसको डी कह दीजिए, सॉरी, माना ये इसका परिणामी डी है और इसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो आपको इसमें तो आप यूनिट वेक्टर डी ज्ञात करना है, तो यूनिट वेक्टर डी बराबर क्या होगा, वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर डी, ऐसे आप ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे ए बी सी का मान रख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं संकेत कर दे रहा हूं, पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन 8 में भी आपको ए बी सी दिया हुआ है, 3 बिंदु दिए हुए हैं, यानी वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी दिया हुआ है। आप इनसे वेक्टर ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए ज्ञात करेंगे और उसके बाद मॉड ऑफ ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी और मॉड ऑफ वेक्टर सी ए ज्ञात करेंगे। ये तीनों ज्ञात करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर वेक्टर दो इसमें से ए बी और बी सी कोई भी दो, इसका जो योग है, यानी ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, इसका योग मॉड ऑफ वेक्टर ए सी के बराबर आएगा। यदि ये बराबर आता है तो आपका ए बी सी सरेख होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप पहले ये निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर ये दिखा दीजिए ये बराबर ये है और तब ये सरेख होगा। और आपको एक चीज और कह रहा है कि इसका जो है अनुपात भी ज्ञात करना है ए सी का, बी द्वारा विभाजित। तो बी द्वारा विभाजित, तो आप ये ए बी मॉड ऑफ ए बी अपॉन मॉड ऑफ बी सी ये ज्ञात कर लेंगे तो अनुपात भी आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन ये सब आप करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 बिंदु P और Q को मिलाने वाले P और Q कह रहा है 2 बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1 और 2 के अनुपात में वाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। 2 बिंदु, ये P है और ये Q है। P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1 और 2 खंड, 1 और 2 यानी P से इस 1 और 2 यहां पर दिया हुआ है। PQ को बिंदु R1
अनुपात 2 में R अनुपात 1:2 में वाह्यता विभाजित करता है, वाह्यता विभाजित करता है। तो यहां से स्पष्ट है पी क्यू को आर, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1:2 यानी पी से उसकी दूरी अगर 1 मात्रक है तो क्यू से उसकी दूरी 2 मात्रक, तो इसका ये नजदीक होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा आर जो है पी के नजदीक है, यानी इधर ऐसे ये आर। ठीक है, आपको दिया हुआ है ओपी वेक्टर, पी के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, वेक्टर 2a प्लस वेक्टर बी। ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू क्या दिया हुआ है, वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर बी, और m/n का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो वाह्य विभाजन के सूत्र से क्या है, वाह्य विभाजन का सूत्र वेक्टर आर, यहां पर हमको ओ आर ज्ञात करना है, वेक्टर आर बराबर ओ आर वेक्टर बराबर एम, यहां पे इसको ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ऐसे अनुपात समझिए। तो 1 × ओ क्यू वेक्टर, यानी कि यहां पर m × ओ क्यू वेक्टर माइनस n × ओ पी वेक्टर अपॉन m माइनस n। m की वैल्यू 1 है, ओ क्यू का मान कितना है, वेक्टर a माइनस 3b, माइनस n की वैल्यू 2 है, और OP का मान है 2a वेक्टर प्लस वेक्टर b अपॉन 1 - 2। अब आप देखिए ये हो गया वेक्टर a माइनस 3b माइनस 4a माइनस का b अपॉन -1। दिस इज इक्वल टू a में से 4a घटाएंगे माइनस का 3a और माइनस 3b माइनस b माइनस का 4b, ये आ जाएगा। तो यहां 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, ये वहां पे 2 दूना 4 और -2b, तो 3 में 5 होगा, यहाँ पे 5b माइनस का 5b, तो कितना हो जाए बटे माइनस का 1। तो ये आप माइनस कॉमन निकालना है, 3a प्लस 5b अपॉन -1, माइनस माइनस कट गया, बराबर 3a प्लस 5b। यही वेक्टर आर इस वाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक होगा। एक आंसर तो ये आ गया। अब हमें सिद्ध करना है, इसी में सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट P जो है RQ का मध्य बिंदु है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं इसको। R प्रश्नानुसार यहां पर प्रश्नानुसार OR दिया हुआ है आपको, OR आपका ये आ गया 3a प्लस 5b वेक्टर, और OQ वेक्टर आपके पास है a माइनस 3b। माना मध्य बिंदु
का सदिश बराबर वेक्टर आर। तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा सूत्र, वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू अपॉन 2, सूत्र से ये हो जाएगा। और इसको आप यहां मान रख दीजिए, मान रखेंगे ओ आर 3a प्लस 5b प्लस a माइनस 3b, दोनों रख देंगे। तो 3a में से a बटे 2, तो 3a में से a घटाएंगे तो 2a आ जाएगा, और 5b में से 3b घटाएंगे 3, यहां पर ओ आर, आर का मान 3, हाँ तो 3a में से a घटाएंगे 2a, और 5b में से 3b घटाएंगे तो 2b। यहाँ कुछ गड़बड़ है, 3a प्लस 5b, एक मिनट, माइनस इसको 1 से गुणा किया, 1 इंटू a माइनस 1 इंटू a माइनस 3b और 2 इंटू ओ क्यू ओपी 4 माइनस 2b, और इतना हो गया a माइनस 3a, यहाँ b माइनस में 3 2 5, माइनस का 5 आ गया, तो कहाँ गड़बड़ है, 5 में से 3b घटाएंगे तो 2b बचेगा, ठीक। तो अच्छा ये सॉरी ये हाँ 3a में और a जोड़ेंगे तो 4a आ जाएगा, और ये 5b में से 3b घटाएंगे तो 2b अपॉन 2, तो ये आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2a प्लस वेक्टर b अपॉन 2 से 2 कट गया, बराबर 2a प्लस वेक्टर b, जो कि जो है p के निर्देशांक है, p के स्थिति सदिश है। तो यहां लिख सकते हैं, अतः p जो है RQ का मध्य बिंदु है, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।